नमस्कार। ऑब्जर्वेशंस विद एक्सपीरियंस के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र असीम सक्सेना। जीवन में हम कई लोगों के संपर्क में आते हैं, अच्छे भी बुरे भी, औपचारिक भी। किसी से संबंध बहुत अच्छे हो जाते हैं, बहुत दूरगामी रिश्ते चलते हैं। किसी के साथ हम सोशल मीडिया पे अटैच होते हैं, फिजिकली मुलाकात हो चाहे ना हो, लेकिन हम जुड़े होते हैं। तो ये से एक संपर्क होता है जो हमारी विचारधाराओं का एक मेल है, जिसके साथ हमारे गुण मैच कर जाते हैं, उसके साथ हमारी मित्रता चलती है। लेकिन कुछ ऐसे भी संयोग बनते हैं जिसमें कभी ना कभी ऐसे लोगों के साथ आपका आमना सामना हो जाता है जिसमें आपका तर्क और वितर्क, समझदारी और नासमझी का परिचय दे जाता है। अगर आपके जवाब से चीज़ें सुलझ गईं, मामला शांत हो गया, तो वो है समझदारी। लेकिन किसी एक जवाब से चीज़ें अगर बिगड़ जाएं तो वो हो सकती है नासमझी। यार, अब होता क्या है, ये उस समय की निर्भरता पे डिपेंड करता है कि वो समय डिमांड क्या कर रहा है। आपको उग्र होना है, शांत होना है, मृदु होना है, डिप्लोमेटिक होना है, या थोड़ा सा रूठने वाला प्रोग्राम बनाना है ताकि लोग बोले सर नाराज़ हो गए। अगर आपका उनके मन में कुछ सम्मान है तो आपके नाराज़ होने का वो सम्मान करेंगे और वो शांत हो जाएंगे। डिपेंड करता है। एग्जाम्पल के तौर पे मेरे फैक्ट्री में, ऑफिस में गेट के ऊपर पुलिस वाले आए। एक सिविल में था, एक यूनिफॉर्म में था। गार्ड ने उनको रोक दिया, साहब आपको किससे मिलना है, कहाँ से आए हैं। अब पुलिस वाले थे तो उनको तो था कि कोई भी दरवाजा खोल कर अंदर जा सकते हैं, वी हैव राइट, हम तो लीगल आदमी हैं। गार्ड ने मेरे को इंटरकॉम किया कि सर दो पुलिस से आए, थाने से आए हैं, कह रहे हैं पुलिस वाले हैं। मैंने कहा चलो मैं आता हूँ। मैं अपने केबिन से बाहर आया। जब मैं रिसेप्शन के साइड में गया तब तक देखा वो गेट से अंदर आ चुके थे। गार्ड जो है उनका प्रेशर को बर्दाश्त नहीं कर पाया, उसने गेट खोल दिया, वो अंदर आ गए। अंदर आए तो उनके चेहरे पे नाराज़गी थी। मैंने कहा ये, मैं उनको ले गया कॉन्फ्रेंस में, मैंने एसी चालू करवा दिया, वो बैठ गया। तो उन्होंने नाराज़गी से बोले आपके यहाँ पुलिस वालों को अंदर नहीं आने देते हैं। मैंने कहा ऐसा है कि यूनिफॉर्म पहन के तो चोर भी आ जाते हैं, हमको कैसे पता चलेगा कि आप थाने से आए हैं। तो हमारे गार्ड जो हैं वो आपको रोकते हैं और रोक के आपका रिएक्शन चेक करते हैं कि आपके रिएक्शन में ओरिजिनलिटी है या नकलीपन है। अगर नकली होगा तो चला जाएगा, अगर असली होगा तो आपकी तरह से बात करेगा। और जब बात करेगा तो आप देखिए आप अंदर आके बैठ गए ना, मेरे आने से पहले आप अंदर आ चुके थे, वो खुश हो गए। अगर इसी जगह पे मैं कुछ नियम कानून बताता तो चीज़ खराब हो जाती थी। बात मौके के ऊपर सही तरह से उनको सेटिस्फाई कर देना है। जाहिर सी बात है, कभी भी पुलिस का कोई व्यक्ति आता है तो आप घबरा जाते हैं कि पता नहीं क्या मुसीबत हो गई। भले ही वो आपकी मदद करने आए, लेकिन एक वहम ऐसा बैठा हुआ है समाज के अंदर कि अगर कोई वर्दी वाला व्यक्ति आपको इशारे से रोक दे सड़क पे तो आप घबरा जाते हैं। भले वो ये बताना चाह रहा हो कि आपके टायर की हवा कम हो रही है, लेकिन हम डर जाते हैं कि भाई हमने तो रेड लाइट जंप नहीं की, क्यों रोक दिया। ये एक डर है, डर उस वर्दी का है, डर उस कानून का है जिसका हम सम्मान करते हैं। तो बात वही है कि अगर हमारा वो सम्मान करता है तो एक इशारे के ऊपर वो दब जाएगा, और अगर सम्मान नहीं करता है तो ये भी पता चल जाएगा कि वो उसका उग्र रूप ये स्पष्ट कर देगा कि आपका सम्मान मान नहीं करता है, आपको गलतफहमी है, आप भी उसके लिए कुछ नहीं हो। ये स्थितियाँ होती हैं जो हमारे जीवन में आती हैं। हमसे कई लोग सलाह लेते हैं, कईयों से हम सलाह लेते हैं। फिर अब ये भी डिपेंड करता है कि आपने दो लोगों से सलाह ली, दोनों की सलाह अलग अलग आई। अब आपको ये वेरीफाई करना पड़ता है कि इसमें से सही सलाह कौन सी है। सही सलाह देने वाला आपका शुभचिंतक है, और दूसरी सलाह देने वाला शुभचिंतक तो नहीं कहा जाएगा, वो औपचारिक है, उसने अपने ऐसी एक अनमनी से सलाह दे दी। तो ये भी सिलेक्शन करना हमारी समझदारी या नासमझी पे फ़र्क पड़ता है। इसके ऊपर डिपेंड करता है कि हमने समझदारी का परिचय दिया चॉइस करके या नासमझी का। एग्जाम्पल के तौर पे हम रोड पर जा रहे हैं, ट्रैफिक है, एक गाड़ी शॉर्टकट मारने के लिए रॉन्ग साइड से चली और दूसरी तरफ खेतों में उतर गई। हम जाएं या ना जाएं, हमने देखा दो तीन गाड़ियाँ और चली गई। थोड़ा और नज़दीक जाकर देखा, यहाँ रास्ता तो है, आपने भी ट्राई किया। अब तीन चार लोग आगे भी तो हैं ना आपके, तो आपकी समझदारी इसी में है कि जब उनके साथ होगा वो हमारे साथ भी होगा। जब वो वापस लौटेंगे तो पहले ही पता चल जाएगा। अगर वो निकलते चले जा रहे हैं, कहीं ना कहीं आगे जाके फिर हाईवे मिल जाएगा तो आ जाएंगे। 4-5 किलोमीटर गाड़ी फालतू चलेगी, लेकिन कम से कम जाम पे तो नहीं रुकेंगे। तो ये समझदारी का विषय हो जाता है
जब आप देख के ऑब्जर्व करके कोई डिसीजन लेते हैं, ये चलता रहता है। अब इसी में अब समझदारी और नासमझी में अगर आपके पास दो ऑप्शन है तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, अगर एक ही ऑप्शन है तो मजबूरी है, क्या करें। एग्जाम्पल के तौर पे मेरी इस वाली आँख में कुछ दृष्टि का दोष था। जैसे हम चश्मा लगाते हैं तो 2-3 साल में हमको चश्मा चेक कराना पड़ता है, कुछ लगता है जैसे नज़रों में दिक्कत आ रही है, दिखाई कम पड़ रहा है। तो मैं लेंस कार्ड वाला जैसे होते हैं इस टाइप का किसी दुकान पे गया। एजेंसी बढ़िया कंपनी है, जाहिर सी बात है उसने जो बंदे अपॉइंट किए हैं उन्हें भी टेस्टेड बंदे ही अपॉइंट किए होंगे, उनकी डिग्री वगैरह होगी, सब कुछ होगा, एक्सपीरियंस्ड होंगे। उसने मेरा आई टेस्ट किया ऐसे ही बैठ के आमने सामने। इस आँख का नंबर तो मिल गया, ठीक हो गया। इस आँख का नंबर नहीं मिल पा रहा था, बड़ी उसने कोशिश कर ली, और जो पढ़ने वाले अक्षर होते हैं नीचे के 2-3 हम नहीं पढ़ पा रहे थे, ऊपर के जो मोटे मोटे थे वो तो पढ़ने में आ रहे थे, लेकिन वो भी धुंधले आ रहे थे। इस आँख से और इस आँख से मिला के पढ़ दिया था, लेकिन जब इस आँख को बंद करके इससे देखें तो दिखाई नहीं देता था, धुंधला दिखता था। ड्राइविंग में दिक्कत आती थी, इधर से कौन आ रहा है जा रहा है, दिक्कत आती थी। चीज़ों को समझते हुए मैं गया था उसके पास, उसने चश्मा दे दिया, 5-7 दिन में चश्मा भी आ गया। कुछ रिलीफ हुआ इस आँख से, लेकिन इस आँख का ऊपर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। अब उसने अपनी समझदारी से सारा का सारा काम ठीक किया, मैं उस पर डिपेंडेंट था क्योंकि ऑप्शन नहीं था मेरे पास, एक ही आदमी था जवाब देने वाला कि ये ले लो, आप ले लिया। फिर मैं गया डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने आई टेस्ट की, उसने स्पष्ट कह दिया कि इस आँख के अंदर मोतिया है, चश्मे से काम नहीं चलेगा। ये समझदारी थी क्योंकि वो डॉक्टर है, वो डॉक्टर नहीं था। अब ये मेरी गलती थी कि मैंने उस पर डिपेंड किया, मैं डॉक्टर के पास नहीं गया, मैं शॉर्टकट गया। तो शॉर्टकट में हमेशा नासमझी का ऑप्शंस होते हैं। कई बारी जाहिर सी बात है उस गाड़ी के पीछे गए तो आपको हाईवे मिल गया, कई बारी हो सकता है वो गांव में किसी के घर जा रहा हूँ फंक्शन में और एक ही परिवार के हों, तो आप जाके फिर वहाँ क्या करेंगे, फिर नो एंट्री हो जाएगी, भाई हाँ भाई साहब आप यहाँ कैसे, आपका मैंने निमंत्रण है, नहीं जी तो चलो यू टर्न लो वापस जाओ। अब आप जाएंगे तो आपको जाम जो है 1.5 किलोमीटर और पीछे मिलेगा। तो ये समस्याएं होती हैं और ये हमारे जीवन में आती रहती हैं, और इसके अंदर हमको अपने विवेक से और अपने व्यक्तित्व के अनुभवों से पर लेना होता है निर्णय कि हम ये ऑप्शन लें या ये ऑप्शन लें। ईश्वर हमको दोनों ऑप्शन देते हैं, अब हम सही चुन रहे हैं या गलत चुन रहे हैं ये हमारी बुद्धि कौशल के ऊपर डिपेंड करता है। हाँ, एक बार गलती करेंगे पता चल जाएगा, अगली बार वो गलती हम नहीं करेंगे। अब हमको अनुभव हो गया, एक्सपीरियंस हो गया, और जब एक्सपीरियंस हो जाता है तो जाहिर सी बात है हम तजुर्बेकार हो जाते हैं, उन गलतियों को हम रिपीट नहीं करते जिस पे पिछली बार गलतियां हो चुकी हैं, नुकसान हम उठा चुके हैं। एक एग्जाम्पल के साथ, चुटकुले के साथ मैं इस चर्चा को समाप्त करता हूँ। एक हकीम साहब थे, बहुत बढ़िया हकीम साहब थे, और उन्होंने अपना एक असिस्टेंट रखा हुआ था। असिस्टेंट भी हकीमी सीख रहा था और उनको ऑब्जर्व करता था। वो घर घर जाते थे, वैद्य का काम करते थे और दवाइयाँ दिया करते थे। एक बार किसी के घर गए तो उनके पेट में दर्द था, उन्होंने नब्ज़ वब्ज़ देखी, दवा दे दी और बोले कि भाई ज़्यादा मटर मत खाया करो। ठीक है जी, दवा दे के आ गए। अब हकीम साहब के लड़के ने पूछा कि वैद्य जी आपको ही कैसे पता चला जाए मटर खाइए? बोला रहे उसके पलंग के नीचे देखा नहीं था मटर छिलके पड़े हुए थे, जब मटर छीली गई है तो जाहिर सी बात इसने भी कुछ ना कुछ तो खाई होगी, और कच्ची मटर खाई होगी, पकी हुई खाते तो दिक्कत नहीं होती, ज़्यादा खा ली इसलिए पेट में दर्द हो गया। अच्छा, यानी पलंग के नीचे अगर कोई भी सामान पड़ा हो तो हम उससे आइडिया लगा सकते हैं, ये उसने दिमाग में बात बैठा ली। एक बार वैद्य जी नहीं थे तो कोई किसी ने कंप्लेंट की, तो ये भी सेमी डॉक्टर तो बन ही चुका था, ये उनके घर पहुंच गया, उनने नब्ज़ पढ़ के दवा देखी और लिखा, नीचे घोड़े की जीन रखी हुई थी जो घोड़े पे डालते हैं घोड़े पे चलाने के लिए। अब ना समझी उसकी, उसने बोला कि घोड़ा मत खाया करो पेट में दर्द हो जाएगा। तो घोड़ा मत खाया करो, घोड़ा कौन खाता है? बोला तो नीचे जीन रखी तुमने घोड़ा खाया। अब ये कितनी अक्लमंदी का जवाब दिया उसने, यानी वो समझदारी क्या थी। कई बारी समझदारी ऐसे पॉइंट पे आके ब्लॉक भी हो जाती है, वो बेवकूफ़ी को भी समझदारी समझने लगता है। ऐसे भी हमको ज़िंदगी में मिलते हैं। जैसे एक दर्जी था और उसकी फिटिंग फेमस थी, तो एक सज्जन उनके दुकान पे आए, बोले जी मैंने कोट सिलवाना है, अब मेरी नाप लेके बता दो कपड़ा कितना लगेगा। ठीक है,
उन्होंने नाप आप ले ली, वो गए कपड़ा खरीद के लाए। जब लेके आए तो मालिक तो दुकान पे नहीं थे, उनका नौकर दुकान पे था। तो उन्होंने बोल दिया, अरे वो कहाँ गए? बोले जी वो तो कहीं चले गए हैं। अच्छा चलिए कपड़ा में ले आया हूँ, उन्होंने नाप ली थी ना, उनको बता दियो इसका कोट सिलना है। तो उसने उस पर लिख लिया चौक से कोट, साइड कर दिया। वो चले गए। फिर थोड़ी देर में लौट के आए, बोले अरे यार मैंने तो बेल्ट वाला कोट लेना था, बेल्ट सिलवानी थी, उसमें कोट के साथ बेल्ट डालते हैं। बोला, चलो अच्छा ऐसा है। फिर वो गए, बोला अरे एक काम करियो उनको बोल दियो बेल्ट। बोले जी बेल्ट क्या होता है? बोला अरे पेटी। बोला ठीक है, उसने पेटी लिख दिया। अब जब वो लौट के आए तो उसने कोट के आगे पेटी लिखने के बजाय कोट के पहले पेटी लिख दिया था, तो वो वर्ड बन गया पेटी कोट। जो दर्जी था, अब उसकी भी समझदारी देखिए, उसने उस कोट जो गर्म कपड़ा था उसका पेटी कोट सिल दिया। अगर ऐसे समझदार मिल गए तो कोट का पेटी कोट भी हो जाएगा। तो ऐसे समझदारों के परामर्श से भी बच के रहना है और अपनी योग्यता और कुशलता का परिचय देना। यही ज़िंदगी है, इसी में हमारी ज़िंदगी चल रही है, इसी में एंजॉय करते हैं, यही हमारा आनंद का विषय भी होता है। यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, इसको लाइक करें। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।